हेलो 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 बच्चों, क्या हाल है सभी का? कैसे हैं आप लोग? एकदम सब झकास, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे बढ़िया से, एकदम मेहनत कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए, आज हम आपके सामने पहली बार शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, लगेगा ऐसे मैथ तो एकदम हवा है, हवा टाइप का है। अच्छा ये बता दें, क्लास 9 तक ना हम लोग ये त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते नहीं थे। पहली बार आया है आपके सामने ये त्रिकोणमिति का परिचय, तो यहीं से ही बेसिक शुरू होता है त्रिकोण। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। तो इससे पहले आपको बता दें, हम घूमने जाएंगे अभी कुतुब मीनार। कहाँ घूमने जाएंगे? कुतुब मीनार, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। पहले समझ ले क्या है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर कुतुब मीनार काहे बोल रहे हैं भैया, चलो देखते हैं फिर कुतुब मीनार। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक टावर, ये टावर नहीं है, कुतुब मीनार है। क्या है? एक कुतुब मीनार, जो कि कहाँ पे है? हाँ, दिल्ली में है। लेकिन उसको लेके आ गए हम बोर्ड में। अब देखिए क्या होता है। हम लोग सब बच्चे के साथ गए हैं घूमने के लिए कुतुब मीनार। वहाँ पे एक बच्चा कुतुब मीनार से बहुत दूर पे खड़ा हुआ है, जो कि ये वाला एक बच्चा है। वो कुतुब मीनार को देख रहा है और पूछ रहा है, सर इसकी ऊंचाई क्या है, क्या हम निकाल सकते हैं? तो हम बोले एकदम निकाल सकते हो। अगर तुम त्रिकोणमिति पढ़ते हो तो इसका ऊंचाई आराम से निकाल सकते हो बिना चढ़े हुए इस पे। हैं, ये है त्रिकोणमिति का जादू। अब दूसरा फिगर में आ जाते हैं। ये है दूसरा फिगर। दूसरा फिगर क्या है? ये एक हमारा प्यारा सा घर दिख रहा है, उसके सामने मान लेते हैं एक जमुना का नदी बह रहा है और उसके सामने हनुमान जी का मंदिर है। एक लड़का यहाँ पे खेल रहा है और हम यहाँ पे हैं और देख रहे हैं इसको, बोल रहे हैं कि ये तो बहुत दूर है, लेकिन ये कितना दूर पे है, कैसे निकाले? तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे ये कितना दूर पे है? ये हम निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं। कितना खतरनाक है त्रिकोणमिति कि कहीं से भी कुछ भी हो हम दूरी निकाल सकते हैं। हमारे सामने एक मोबाइल का टावर है, उसका ऊंचाई भी निकाल सकते हो। किसके वजह से? क्या पढ़ के हम निकाल सकते हैं? वो त्रिकोणमिति पढ़ के निकाल सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10 का 8th चैप्टर, जो कि है त्रिकोणमिति। अब बताइए बाबू, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम बोलते क्या है? त्रिकोणमिति को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। साफ साफ दिख रहा है सबको? ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना है। क्या क्या? एक ट्री, एक गोन और दूसरा मेट्री। अब ट्री का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। गोन का मतलब होता है GON, इसका मतलब होता है भुजा। और मेट्रिक का मतलब होता है मापना। मापना, जहाँ पे हम लोग 3 भुजाओं को और तीनों कोणों के बीच रिलेशन निकालते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसी को तो बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब आप बोलिए कि सर कोण कहाँ पे आ गया? तो चलिए हम कोण शुरू करते हैं, अभी देखते हैं कहाँ पे कोण आता है। अब बताइए, क्या त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। ये आप समझ गए हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब बताइए, इससे पहले जो आपको फिगर दिखाया गया था, ये वाला फिगर जो कि है कुतुब मीनार, क्या ये बेंड खड़ा हुआ था, ऐसे खड़ा हुआ था? नहीं, एकदम पूरा सीधा। किसके साथ? जमीन के साथ। ये हमारा घर जो हम लोग बनाते हैं, आपका घर है, वो कैसे खड़ा होता है? एकदम सीधा खड़ा होता है, बेंड ऐसा नहीं खड़ा होता है। जमीन के साथ कैसे खड़ा होता है? सीधा खड़ा होता है। अब बताइए, जमीन के साथ या पानी के साथ मान लेते यही वाला घर कैसे है? एकदम सीधा है। कितना डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी कुतुब मीनार कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये भी कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आता है, हमको ऐसा त्रिभुज लेना है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। हमको ऐसा त्रिभुज लेना है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। तो त्रिकोणमिति में हम लोग ओनली समकोण त्रिभुज को लेके ही पढ़ेंगे। समझ में आया? देखिए, ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये भी समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज का ही बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं इसका। एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है।
ये है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये है हमारा 90 डिग्री। अब बताइए इसका एक कुछ नाम लिख देते हैं। क्या क्या नाम लिखेंगे? एक ए, एक बी और एक सी। ये एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसका कोण भी क्या है? 90 डिग्री है। अब बताइए जब भी समकोण त्रिभुज का बात करते हैं वहां पे तीन चीज आता है। क्या क्या आता है? एक आता है लंब। क्या आ जाता है? एक लंब, एक कर्ण और तीसरा आधार। अब आप लोग बोलेंगे जो लेटा हुआ रहता है कर्ण किसको बोलते हैं बताइए? जो लेटा हुआ भाग है, इसमें लेटा हुआ भाग ये वाला है, ये लेटे हुए भाग को हम बोलेंगे कर्ण। वैसा नहीं होता है। मान लेते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे घुमा देते हैं। अब बताइए ये फिगर बन जाता है, मान लो ये फिगर बन जाता है, ये फिगर बन जाता है, ये 90 डिग्री होता है मान लेते हैं। तो क्या लेटे हुए भाग ये वाला नहीं है? ये वाला नहीं है, तो दोनों को हम कर्ण बोलेंगे क्या? एकदम नहीं बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण कैसे निकालेंगे? आप देख रहे हैं कहाँ पे? 90 डिग्री यहाँ पे है। अगर हम 90 डिग्री यहाँ पे खड़ा हो जाते हैं, बी पे खड़ा हो जाते हैं, तो इसके सीधा में जो भुजा दिखता है वही होता है कर्ण। तो अब बताइए इसके सीधा में कौन सा भुजा दिख रहा है? ये वाला भुजा दिख रहा है सामने। इस भुजा का क्या नाम है? AC। इसी को हम लोग बोलेंगे कर्ण। और याद रखिए कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस, जहां से पहला लेटर निकालते हैं H, इसीलिए कर्ण को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में H। आधार को बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस, जिसको हम लोग बेस का पहला लेटर क्या है? B। अब लंब, लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का पहला लेटर क्या है? जरा बता दो। P। तो इतना लंबा लंबा नहीं लिख के ना, हम सीधा लिखेंगे PH और B। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे क्या है, हम क्या बोले थे इससे पहले? 90 के सीधा में जो होगा वो हमेशा कर्ण होता है। याद रखिएगा 90 के सीधा में जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। अब देखिए इन तीनों कोणों में से 1 2 3 कितना कोण रहता है त्रिभुज का? 3 कोण। 3 कोण में से अगर हम कोई एक कोण का नामकरण करते हैं, ये मान लो एक कोण ले लेते हैं, यही वाला कोण का बात कर रहे हैं, और इस कोण का नाम एक ले लेते हैं थीटा। जैसे मेरा नाम है श्रीतम, आपका नाम है रमेश, रूपा, सीता, कुछ भी होगा, उसी तरह ये कोण का नाम ले लेते हैं हम लोग थीटा। तो अगर हम इस थीटा को यहाँ पे रखेंगे, इस कोण का बात करेंगे, तो इसके सीधा में जो होगा ना, इसके सीधा में कौन सा भुजा दिख रहा है? ये वाला भुजा दिख रहा है, वो हमेशा होता है P फॉर लंब। समझ में आ गया? फिर से बता रहे हैं 90 के सीधा में जो होगा वो H होगा, और थीटा ये जो कोण का नाम लिखे हैं इसके सीधा में हमेशा P होता है, जो बच जाता है वो B होता है। B मतलब आधार। अब समझ में आ गया? क्लियर है आपको? अगर हम दूसरा फिगर लेके दिखाते हैं आपको, दूसरा फिगर लेके दिखाते हैं। अब बताइए 90 डिग्री कहाँ पे है? 90 डिग्री सर यहाँ पे है। अब बताइए 90 के सीधा में कौन सा भुजा है? 90 के सीधा में ये वाला भुजा है, तो इसका नाम हो जाएगा H। अगर हम बात लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं दूसरा कोण, ये वाला, ये कोण को लेते हैं, इस कोण का नाम लेते हैं, इस कोण को लेते हैं, मान लेते हैं इस कोण का नाम है थीटा। अब इस कोण के सामने कौन सा भुजा है बताइए? तो कौन सा भुजा है? आपको पता चल रहा होगा, इस भुजा के सामने, इस कोण के सामने ये वाला भुजा है। तो ये जो भुजा होगा ये हमेशा क्या होगा? P होगा। पहले H फाइंड करना है, फिर P फाइंड करना है। अगर आप HP निकल गया तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? B। आ गया? समझ में आ गया? तो इस टाइप को देखना है। तो याद रखिए 90 के लिख दे रहे हैं एकदम, 90 के सीधा में जो रहता है, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, 90 के सीधा में जो रहता है वो हमेशा होता है H। और कोई कोण के सीधा में जो रहता है, कोई कोण के जो सीधा में रहता है उसको बोलेंगे P। फिर लिखते हैं जो बच गया वो होगा, जो बच गया वो होगा B। समझ में आ गया? 90 के सीधा में हमेशा H होता है,
थीटा कोई भी जो एंगल रहे, चाहे थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो थीटा के सामने हमेशा हो जाएगा, वो कोण के सामने हमेशा हो जाएगा पी, जो बच गया उसको हम लोग बोलेंगे बी। समझ में आया आपको? तो चलिए अब आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं एच स्क्वायर जो कि है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर होता है, यहीं से पी स्क्वायर रखेंगे, इसको इधर खसकाएंगे तो प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? और बी स्क्वायर अगर निकालेंगे, ये बी को इधर रखेंगे, पी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो एच स्क्वायर प्लस से इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। अगर यही से हम h का मान निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, अगर हम h का मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा, जब भी रूट खींच के हम लोग यहाँ लाते हैं ना, तो ये हमेशा रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर, पी का मान लिखेंगे, पी बराबर यहाँ देंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा है, अगर हम यहाँ से b निकालते हैं तो b बराबर हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला आपको पहले से पता है, जो कि बहुत यूज होता है। अभी नेक्स्ट जो प्रश्नावली करेंगे, अब आप ये तीनों फॉर्मूला को जानते हैं, इसको पोज करके ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होता है, ये कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे सामने दिखे दूर में बांके प्रसाद जी। कौन दिखे? बांके प्रसाद जी। और उनको बोले, अरे बांके प्रसाद जी, पंडित बांके प्रसाद जी, जरा हरे हरे बोल दो। तो उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं, आगे बता रहे हैं। क्या लिखेंगे? पंडित कौन है ये? बांके जी है। बांके प्रसाद हरे हरे बोल। अब आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, पंडित बांके प्रसाद हरे हरे बोल। यहाँ जरा गौर फरमाइए जी। पंडित का पहला लेटर क्या है? पंडित का पहला लेटर है पी, बांके का बी, प्रसाद का पी, हरे का एच, हरे का एच, बोल का बी। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है पी बी पी एच एच बी। पी बी पी एच एच बी कहाँ देखे हैं हम लोग? यहाँ पे देखे हैं। अगर हम लोग इस सब को बाटा कर देते हैं P अपॉन एच, मतलब P बटा एच कर देते हैं, P बाई एच कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। किसका बताऊं? किसका बताऊं? इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। अगर b बटा एच कर देते हैं तो ये हो जाता है कॉस थीटा का फॉर्मूला। p बटा b कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे टेन। जस्ट उल्टा कर दो बेटा, एच बटा पी कर दो तो इसको हम लोग बोलेंगे कोसेक थीटा। एच बटा बी करो, इसको बोलेंगे सेक थीटा। b बटा पी करो, इसको बोलेंगे हम लोग कॉट थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है, कहाँ से निकला है? पंडित बांके प्रसाद से निकला है। साइन थीटा का फॉर्मूला ये, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये, टेन थीटा का फॉर्मूला ये। उल्टा कर दो तो ये निकल जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, पी अपॉन पी, बी अपॉन पी, मतलब है बी बाई पी का फॉर्मूला हो जाता है कॉट थीटा। समझ में आया? आपको दो फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया। पहला फॉर्मूला एच बराबर, जो इससे प्रीवियस में आप लोग लिख चुके हैं। दूसरा फॉर्मूला है ये तीनों फॉर्मूला। तो यहाँ पे इन सब को हम क्या बोलेंगे? इस सब को हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति रेशियो। क्या बोलेंगे? ये सब को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कितना त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया यहाँ से? 6 ठो। 1 2 3 4 5 6, और जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख चुके हैं। तो बढ़िया से इसको एक बार लिख देते हैं। क्या है? साइन थीटा बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं पंडित बिरबल प्रसाद हरे हरे बोल।
तो इसका फॉर्मूला निकल गया साइन थीटा का क्या होता है P/H। उल्टा कर देंगे कोसेक थीटा होता है H/P। फिर आ जाता है कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H। कोसेक सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा का H/B। इसका उल्टा कर दो और आ जाता है टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P/B। और इसका उल्टा जो कि है हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। ये सब फॉर्मूला आप एक बार कॉपी में पोस्ट करके लिख दो। अब हम आते हैं साइन, ये जो 6 त्रिकोणमितीय रेशियो है क्या इसका पूरा नाम लिख सकते हैं? ये जो लिखा हुआ ना ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसका पूरा नाम एक बार आपके सामने लिख देते हैं। साइन कॉस टेन कॉट इधर सेक कोसेक। साइन का पूरा नाम है SINE। कोस का पूरा नाम है, देखिए CO और S, कोसाइन, यहीं से ही निकला है लेकिन कोसाइन है। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, TENGENT, टेंजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं CO। C का मतलब क्या होता है को, और T मतलब टेंजेंट। कितना आसान है याद रखना इस सब का भी नाम। सेक का होता है सेकेंड, आपको बस एक ही तो नाम याद रखना है। को सेकेंड का नाम है CO, को और सेकेंड, को सेकेंड। एक का नाम याद रखो, दूसरा वाला तो इसी निकल जाएगा। सेकेंड को सेकेंड, साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट। वहीं से निकला है हम लोग का ये सारा त्रिकोणमितीय रेशियो। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने त्रिकोणमिति का पहला पार्ट का परिचय। जो प्रश्नावली हम लोग 8.1 करेंगे ना उसका परिचय है। अब नेक्स्ट में देखते हैं इसका प्रश्नावली 8.1। देखिए कितना मज़ेदार है। बस खाली आपको ये फॉर्मूला लिखना है, याद कर लेना है। याद करने का जरूरत भी नहीं है, सर बोल रहे हैं याद करना है, याद करने का जरूरत भी नहीं है। सीधा किसको याद करना है, एक ही चीज़ को याद करना, पंडित बांके प्रसाद जी हरे हरे बोल दो। तो चलिए आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट करते हैं 8.1। टाटा बाय बाय।